यार मेरे जितने भी वीडियोस हैं हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, सभी वीडियोस पर एक कमेंट बड़ा कॉमन है कि क्या हम जर्मनी जाने के बाद अपने हाउस बिल्डिंग को चेंज कर सकते हैं। या कई बार लोग ये सोच करके जाते हैं कि हमें यहाँ से कोई भी हाउस बिल्डिंग का डिप्लोमा मिल जाए, वहाँ जा कर के हम चेंज कर लेंगे। लेकिन क्या हम वहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है। इन सारे ही क्वेश्चंस पर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओम शर्मा और मेरे चैनल यूरोप विद ओम में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जब हम जाते हैं हाउस बिल्डिंग में तो शुरुआत के जो 4 महीने होते हैं वो हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है। उन 4 महीनों में अगर एम्प्लॉयर चाहे तो हमें फायर कर सकता है, हमें निकाल सकता है, और हम चाहें तो उस हाउस बिल्डिंग को छोड़ सकते हैं बिना किसी रीज़न को दिए। लेकिन अगर 4 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं और फिर हमें हाउस बिल्डिंग चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर है। बेसिकली पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हाउस बिल्डिंग में जाना है तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। बाद में जाकर के सिरदर्दी मत पालो, आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ड भी होता है चेंज करना। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होता है हर चीज़ का। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर हमें हाउस बिल्डिंग को चेंज करना है तो हमें रिजाइन देना होगा सबसे पहले अपनी पुरानी हाउस बिल्डिंग से। देन उसके बाद में हम हाउस बिल्डिंग को ढूंढना शुरू करेंगे। 6 महीने का हमारे पास टाइम होगा, जिस 6 मंथ में हम अपनी दूसरी हाउस बिल्डिंग को ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आउसलैंडर बेहोडे यानी कि फॉरेन ऑफिस में उस कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे वीज़ा चेंज हो सकता है। या फिर हम हाउस बिल्डिंग के दौरान जो भी हम हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ ही हम इंटरव्यू दे सकते हैं दूसरी हाउस बिल्डिंग्स कंपनीज में, और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आए तब हम रिज़ाइन दे सकते हैं वहाँ पर, और रिज़ाइन देने के बाद फिर हम आउसलैंडर बेहोडे में जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। बेसिकली वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो भी आपका वहाँ पे रेजिडेंस का जो जहाँ पे आप रह रहे थे अब तक वो, जो भी आपने हाउस बिल्डिंग में कितना भी काम किया है वो, और सबसे मेन आपका रिज़ाइन लेटर। क्या वैलिड रीज़न है क्यों आप हाउस बिल्डिंग को छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हाउस बिल्डिंग को छोड़ दोगे, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स जब आपके 4 महीने हो जाते हैं उसके बाद में जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आपके साथ में एक फर्ट्राग साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन होता है कि आप हाउस बिल्डिंग को छोड़ नहीं सकते बिना किसी वैलिड रीज़न के, और ना ही एम्प्लॉयर आपको निकाल सकता है बिना किसी वैलिड रीज़न के। वो भी नहीं चाहेगा कि उसका एम्प्लॉयर उसको छोड़ के जाए, और जब भी वो निकालता है तो रीज़न बहुत खास होता है, तभी वो लोग निकालते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ गलत काम कर देते हैं, किसी पे हाथ उठा देते हैं या एब्यूजिंग वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, तभी वो आपको फायर करते हैं। उसके अलावा वो नहीं चाहते हैं कि उनका एम्प्लॉयर उनको छोड़कर जाए। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयर को निकालें। इसके अलावा जब आप वहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, चीज़ें शो कर देते हैं अपने आउसलैंडर बेहोडे में, देन फिर उनके ऊपर होता है कि उनको क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड वो कर ही देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी पुरानी हाउस बिल्डिंग में रिज़ाइन लेटर लिख देते हैं तो उसके 4 हफ्ते तक आपको और काम करना होता है। वहाँ पर हर वीक 5 दिन आपको काम करना होता है, जिसका आपको पे भी मिलता है, जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जो आपकी सैलरी थी उस बेसिस पर। देन आप उसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपने हाउस बिल्डिंग को कितनी बार चेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अपनी हाउस बिल्डिंग को चेंज कर सकते हैं, और वो भी वैलिड रीज़न के साथ में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारे रास्ते नहीं हैं चेंज करने के। यही एक जेन्युइन प्रोसीजर है जिसके बेसिस पर आप अपने हाउस बिल्डिंग को चेंज कर सकते हैं। मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही चीज़ें डिफ़ाइन करके जाएं, पहले से ही चीज़ों को देख करके जाएं। इसकी ज़रूरत ही ना आए कि आपको हाउस बिल्डिंग चेंज करना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड, या जो भी मैंने हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उससे रिलेटेड आप इजीली मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मानता हूं ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, auf Wiederhören, ciao। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never